हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। नहा धोकर मैंने उससे पहले मेरे बहुत से ऐसे काम रहते हैं, मैं करके फ्री हो गई थी। फिर मुझे पानी भरना था, तो ये पीने का पानी भरा है। वैसे बोरवेल में है ना, हमारे यहाँ कम पानी हो गया गर्मी के मौसम में। पानी कम हो जाता है तो बहुत दिक्कत होती है उसके लिए ना। बड़ी टंकी है हमारे यहाँ, पानी स्टोर करके रखते हैं। फिर भी लेकिन अभी ना बहुत टाइम हो गया है तो टंकी में पानी कम हो गया है। अब तो बस बारिश हो जाए तो बढ़िया रहे, बोरवेल में पानी बढ़ जाएगा, वरना पानी की तो बहुत दिक्कत होती है। वैसे पीने के लिए इतना पानी तो आ जाता है, लेकिन फिर और भी चीजें रहती है ना, तो फिर एडजस्ट करना पड़ता है। या फिर मतलब इधर उधर से पानी की व्यवस्था करो। तो अब बस बारिश हो जाए, गर्मी भी कम हो जाएगी। और बस पानी भरने के बाद फिर सुबह का टाइम था, तो सुबह सुबह तो बस चाय की लगती है कि चाय मिल जाए। तो फिर पानी भरने के बाद आ गए थे हम किचन में। चाय बनाने के साथ साथ फिर मैंने की खाना बनाने की भी तैयारी। और सुबह भूख भी लगाई थी, तो चाय के साथ ये फिर मैंने मुरमुरा, है ना हमारे यहाँ मुरमुरा बोलते हैं इसको, ये खाया। और उसको खाने के बाद फिर मैंने खाना बनाया। और आज हम बनाने वाले हैं बेसन की सब्जी। बेसन की ऐसी रोटी बनाते हैं और इसको है ना उबलते हुए पानी में पकाते हैं और फिर सब्जी बनाते हैं। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे आंगन में सफाई करनी थी, क्योंकि बाहर मैंने यहाँ टीन सेट करवाया है ना, तो बहुत ज्यादा यहाँ कचरा हो गया था। बहुत सारी ईंटें, बहुत सारी लकड़ी वगैरह थी, तो सब सामान को मैंने व्यवस्थित इधर उधर रखा। और वैसे ये सब सामान जमाते जमाते 2-3 दिन तो लग ही गए थे। और फिर बस ऐसे अलमारी में सफाई रह गई थी। तो पेपर यहाँ पे जो रखे हुए थे, बिछे थे, वो खराब हो गए थे। तो मैंने कहा अगर दोबारा से पेपर बिछाएंगे तो फिर बरसात का मौसम आने वाला है, तो फिर वो खराब हो जाएंगे। ये मेरे पैकेट वाला आटा आता है ना, तो उसकी ये पॉलीथीन है। ऐसी बहुत सारी रखी हुई थी, फिर मैंने इसको ही ऐसे अलमारी में बिछा दी पे। और पॉलीथीन का क्या होता है, अगर गंदी हो गई तो फिर उसको हम दोबारा धो के यूज कर सकते हैं। और पेपर का क्या है, एक बार खराब हो गए तो फिर उसको दोबारा यूज नहीं कर पाते। तो मैंने ऐसे पन्नी को ही ऐसे बिछा दिया था और फिर बाहर सफाई की। और गर्मी तो बहुत हो रही थी, क्योंकि अभी दोपहर की 12 बज रहे थे और धूप तो नहीं आती, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे धूप नहीं रहती। फिर भी टीन सेट है तो टीन के नीचे भी बहुत गर्मी लगती है। और अलमारियों की पेपर मैंने निकाल के अलमारी साफ की। और फिर बाहर भी कचरा हो गया था, फिर उसको भी साफ किया। और ऐसे खुला हुआ रहता है ना आंगन, तो कितनी भी सफाई करो, जिस दिन सफाई करो उस दिन आंधी आ जाएगी या कुछ हो जाएगा, तो फिर वैसे ही हो जाए। हर 2 दिन में बाहर तो रोज ही सफाई होती है, हर 2 दिन में सफाई करो और फिर वैसे ही कचरा हो जाता है। और कचरा हो जाता है वो तो अलग बात। और घर में अगर बच्चे हैं तो फिर आधे से ज्यादा टाइम तो जो है ना घर का सामान जमाने में ही निकल जाता है। कहीं कुछ सामान इधर फैला, कहीं उधर फैला। रिवांस का सामान तो फैला ही रहता है। मैं तो इतना कुछ कुछ जमाती हूँ, कुछ उसको ही सिखाती हूँ कि घर में ज्यादा कचरा ना हो, कि अपना सामान है ना व्यवस्थित रखना चाहिए। क्योंकि दिन के आधे से ज्यादा टाइम तो सामान जमाने में ही निकल जाता है। और कुछ कुछ सामान रहते हैं हमारे घर में बाहर रखे रहते हैं, कि उनको ये लगता है फेंकने का भी मन नहीं होता, हटाने का मन नहीं होता, क्योंकि लगता है कि कभी कभी है ना ये चीजें हम यूज कर लें, तो लगता है यूज हो जाएंगी, तो फिर उस वजह से रख रखी रहती है कि कभी ना कभी इसको इस्तेमाल करेंगे। तो उस वजह से रखा रहता है। ऐसे थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ सामान रखते रहते हैं, रखते रहते हैं। ऐसा सबके साथ ही होता होगा। और जब दीपावली आती है तो जितनी साल भर में जितना टाइम हमें और सफाई में नहीं लगता, उससे ज्यादा दीपावली में इसीलिए लगता है, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा सामान है ना यूज करने के चक्कर में हम रखते जाते हैं और फिर वो बहुत सारा हो जाता है। तो बस सफाई भी करते रहना चाहिए। और आज का ब्लॉग बस इतना ही। आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।